प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 सामान्य विज्ञान से प्रश्न है, या कह लीजिए भौतिक विज्ञान से ये प्रश्न है। प्रश्न डार्क मैटर पर आधारित है और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में कठिन या क्लिष्ट है। यदि ऐसे प्रश्नों के बारे में आपको पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास या पूर्ण रूपेण जानकारी ना हो तो नकारात्मक या ऋणात्मक दंड के भागी बनने से अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों को छोड़ दीजिए। 2 कथन है, दोनों भी सही हो सकते, दोनों गलत हो सकता, एक सही हो सकता, एक गलत हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता आपको। चलिए देखते हैं। वाकई में यूनिवर्स या ब्रह्मांड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं या 2 प्रकार के पदार्थों की परिकल्पना की जाती है। एक विजिबल मैटर जो दृश्यवान मैटर है, जो हम परिचित हैं। प्रकाश द्रव्य नहीं है, लाइट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी पदार्थ जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, उन्हें द्रव्य या मैटर कहा जाता है। ना लाइट में ना तो भार है ना ही द्रव्यमान है, इसे लाइट मैटर के अंतर्गत नहीं आती। प्रकाश द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता। हाइपोथेसिस या परिकल्पना के आधार पर एक ऐसा पदार्थ भी पाया जाता है जो कि इनविजिबल है ब्रह्मांड में, टेलीस्कोप से नहीं देख सकते उसे। इस प्रकार के पदार्थ को डार्क मैटर कहते हैं। अब डार्क मैटर का पता कैसे चलेगा? डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान लगाया गया है इसके तहत जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज उत्पन्न करता है उन पदार्थों पर जो कि विजिबल हैं। अर्थात डार्क मैटर में एक प्रकार का या अभिक्रिया या प्रतिक्रिया है कि वह विजिबल या दृश्यमान पदार्थों पर एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व बल आरोपित करता है, और फोर्स बिना मास के प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बल का अस्तित्व ही मास या द्रव्यमान से आता है। दुनिया में जितने प्रकार के बल हैं वहाँ किसी न किसी प्रकार का मास भी जरूर शामिल है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात छोड़ दें तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसके अस्तित्व की परिकल्पना इस आधार पर की गई कि क्योंकि यह एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रहा है, इसलिए कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में एक डार्क मैटर या इनविजिबल मैटर अदृश्यमान पदार्थ पड़ा है। यह तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ, अवधारणा। अब हम कथन पे गौर करते हैं। डार्क मैटर केवल पराबैंगनिक विद्युत चुंबकीय विकिरण से अभिक्रिया करता है, यह कथन गलत है, क्योंकि डार्क मैटर किसी प्रकार के रेडिएशन या विकिरण को ना तो एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है, मतलब ना उत्सर्जित करता ना अवशोषित करता है। कथन 1 गलत हो जाता है। कथन 2 सही है, क्योंकि कथन 2 ही डार्क मैटर के अस्तित्व का आधार है। केवल गुरुत्व बल द्वारा अभिक्रिया करता है, मीन्स केवल गुरुत्व बल द्वारा यह प्रतिक्रिया करता है, और इसी के आधार पर इसके अस्तित्व का पता लगाया गया। प्रश्न 4 में कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। विकल्प बी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है।